हेलो दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक हंसती खेलती 25 साल की लड़की खुद मौत का इंजेक्शन मांग ले और सरकार उसे ये मौत दे भी दे। ये कहानी किसी फिल्मी विलन की नहीं, बल्कि उस सिस्टम की है जिसने एक बेगुनाह को जीते जी लाश बना दिया। 26 मार्च 2026 यानी अभी कुछ ही दिन पहले स्पेन के बार्सिलोना में 25 साल की नोलिया कास्टिलो को हमेशा के लिए सुला दिया गया। उसे जहर का इंजेक्शन दिया गया क्योंकि उसने खुद मौत चुनी थी। लेकिन सवाल ये है कि एक जवान लड़की मौत क्यों चाहेगी? क्या आप जानते हैं कि उसे इस मोड़ तक लाने वाले दरिंदे आज भी खुलेआम घूम रहे हैं? बार्सिलोना की गलियों में रहने वाली नोलिया एक बेहद ज़हीन और खूबसूरत लड़की थी। एक मिडिल क्लास परिवार का सपना जो अपनी आंखों में भविष्य के रंग सजाए बैठी थी। लेकिन 2022 की वो काली रात सब कुछ निगल गई। नोलिया का सामना कुछ ऐसे हैवानों से हुआ जिन्होंने उसे रूह तक छलनी कर दिया। अफ्रीकी तारकीन वतन इमिग्रेंट्स के एक गुट ने उसके साथ वो किया जिसे सुनकर रूह कांप जाए। उस रात नोलिया की सिर्फ देह नहीं टूटी, उसका भरोसा और उसकी आत्मा भी मर गई। वो चीखती रही, इंसाफ मांगती रही, लेकिन क्या उसे इंसाफ मिला? महीने बीतते गए, साल बदल गए। नोलिया हर रोज थाने और कचहरी के चक्कर काटती, लेकिन पुलिस और प्रशासन की सुस्ती ने उसे हर पल एक नई मौत दी। आरोपी पकड़े नहीं गए, सबूत धुंधले पड़ते गए और नोलिया के जख्म गहरे होते गए। उसे गहरा डिप्रेशन, भयानक ट्रॉमा और पैनिक अटैक्स होने लगे। वो अपने ही घर में कैद हो गई क्योंकि बाहर उसे वही दरिंदे नजर आते थे। जब सिस्टम सो गया तो नोलिया ने एक खौफनाक कदम उठाया। 4 अक्टूबर 2022 को उसने एक 5 मंजिला इमारत की छत से छलांग लगा दी। वो मरना चाहती थी, लेकिन शायद किस्मत को उसे और तड़पाना था। वो बच तो गई, लेकिन अब वो कभी चल नहीं सकती थी। उस ऊंचाई से गिरने के कारण उसकी रीढ़ की हड्डी और पैरों में ऐसी चोटें आईं कि वो पूरी तरह अपाहिज हो गईं। अब उसके पास सिर्फ 2 चीजें थीं, असहनीय शारीरिक दर्द और वो पुरानी मानसिक टीज। पेन किलर्स का ढेर भी उसका दर्द कम नहीं कर पा रहा था। जो लड़की कभी दौड़ती थी, अब वो बिस्तर पर पड़ी सिर्फ छत को निहारती रहती। क्या आपने कभी सोचा है कि उस बाप पर क्या गुजरी होगी जिसकी बेटी उसके सामने घुट-घुट कर मर रही थी? अगर आपको ऐसी सच्ची कहानियां झकझोर देती हैं, तो इस कहानी के अगले मोड़ को ध्यान से सुनिए। 2024 में नोलिया ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे स्पेन को हिलाकर रख दिया। उसने यूथनेशिया यानी इच्छा मृत्यु की अर्जी लगा दी। उसने कहा कि ये दर्द अब बर्दाश्त से बाहर है, मुझे सुकून की मौत दे दो। उसके पिता ने इसके खिलाफ अदालत में लंबी लड़ाई लड़ी। कोई बाप अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए कैसे देख सकता है? लेकिन 10 मार्च 2026 को अदालत ने पिता की अर्जी खारिज कर दी। कानून ने मान लिया कि नोलिया का दर्द उसकी जिंदगी से बड़ा हो चुका है। 26 मार्च की वो सुबह आई। सेंट पीरी के हेल्थ सेंटर में नोलिया ने अपने परिवार से आखिरी मुलाकात की। उसकी माँ उसकी आंखों के सामने रहना चाहती थी, लेकिन नोलिया ने मना कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि उसकी माँ उसे आखिरी सांसें तोड़ते हुए देखे। उसे पहले गहरी नींद की दवा दी गई और फिर वो घातक इंजेक्शन। कुछ ही पलों में नोलिया का शरीर शांत हो गया। वो दर्द से आज़ाद हो गई, लेकिन क्या वाकई उसे इंसाफ मिला? नोलिया की मौत सिर्फ एक लड़की की मौत नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम की हार है। उसके कातिल, उसके बलात्कारी आज भी आज़ाद हैं, शायद किसी और शिकार की तलाश में। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि ये एक बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा करती है। आज यूरोप, ब्रिटेन और कनाडा जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वहाँ अपराधी बेखौफ हैं और आम नागरिक खौफ में। आबादी कम हो रही है, इसलिए बिना किसी जांच परख के हर तरह के लोगों को देशों में घुसने दिया जा रहा है। इनमें से कई ऐसे हैं जिन्हें कानून और तहजीब का पता ही नहीं। अपराध की दर इतनी बढ़ चुकी है कि अब पुलिस के भी हाथ पांव फूल रहे हैं। शांति और सुरक्षा अब सिर्फ किताबों की बातें रह गई हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जब कोई देश अपनी बेटियों की रक्षा नहीं कर पाता, तो उसकी तरक्की का कोई मतलब नहीं रह जाता?
नोलिया का केस हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहां पीड़ित को ही मरना पड़ता है ताकि उसे दर्द से निजात मिल सके। क्या अपराधी इसी तरह आज़ाद घूमते रहेंगे और हम सिर्फ मोमबत्तियां जलाते रहेंगे? नोलिया की ये खामोश मौत चीख चीख कर हमसे सवाल पूछ रही है। क्या आपके पास इसका कोई जवाब है? अलविदा।